दोस्तों, मैं अंकित दिवाकर एग्जाम गुरु में रामपुर में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे एकदम। तो आज हम मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं आपके सामने। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं एक एक करके। आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे अपना आंसर बताने के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक डैश डिज़ाइन में प्रतिभागी के कई अलग अलग आयु समूह का अध्ययन एक ही समय किया जाता है। ऑप्शन अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सीक्वेंशियल, क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल। आपके पास आपका उत्तर क्या होगा बताइए आप। तो इसका सही आंसर है क्रॉस सेक्शनल। मतलब कि एक in a cross-sectional design several different age group of participants are studied at one time. दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first 2 weeks of pregnancy are called the dash period. मतलब गर्भ अवस्था के पहले 2 सप्ताह फिल इन द ब्लैंक्स अवधि को कहा जाता है। प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहा जाता है? फर्टाइल, एम्ब्रॉनिक, प्लेजेंटल या जर्मिनल। आपके पास अपना आंसर बताइए और चेक कीजिए आज आपके कितने % ठीक होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या बताना है आपको कि आज आपके कितने % ठीक हुए। तो इसका राइट आंसर है हमारा जर्मिनल। क्या हमारा राइट आंसर? जर्मिनल। इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मिनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्धिक विकलांगता और अंधापन विकासशील बच्चों पर डैश के प्रभाव से संभावित परिणाम हो सकते हैं। मतलब इसमें पूछा है कि प्रभाव के संभावित हो सकते हैं। बौद्धिक विकलांगता और अंधापन विकासशील बच्चों पर किस चीज़ के प्रभाव से संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो किस चीज़ का परिणाम हो सकता है ये बताइए आप, अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शन है इसमें अल्कोहल है, कैफीन है, कोकीन है, मरकरी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? मरकरी। क्या होगा? मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच सेंसेस इज द लीस्ट फंक्शनल एट बर्थ। जन्म के समय पर सबसे कम कौन सी इंद्रियां कार्यात्मक होती हैं? तो बच्चे के बारे में पूछा है। इसमें सबसे कम कार्यात्मक कौन सी इंद्रियां होती हैं? टच होता है, छूना किसी को, टेस्ट मतलब स्वाद, स्मेल गंध, और विजन देखना मतलब दृष्टि। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा आपका? आप अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर आपका विजन, ठीक है। मतलब सबसे कम कौन सी इंद्रियां कार्यात्मक होती हैं? सबसे कम कौन सी इंद्रियां काम करती हैं? तो विजन काम करती है, क्योंकि वर्ष के समय सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहती है वो क्या रहती है? वो रहती है हमारी स्मेल। क्या रहती है? स्मेल। स्मेल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है बच्चे की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारा विजन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? विजन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैडी गो बाय बाय इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिताजी अलविदा गए का एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? टेलीग्राफिक स्पीच का, बैबलिंग का, हॉलो फ्रेज का, या कूइंग का। मतलब बैबलिंग का बड़बड़ाना हॉलो फ्रेज है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप। कि एक बच्चा है जो पिताजी अलविदा गए का एक उदाहरण है, ठीक है। किस चीज़ का उदाहरण बताइए आप। आंसर दीजिए अपना, चेक कीजिए आपका आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है हमारा
टेलीग्राफिक भाषण का, ठीक है, टेलीग्राफिक भाषण का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि थॉमस चेस के अनुसार एक बच्चा जो नींद और खाने में बहुत अनियमित है, मतलब कोई एक बच्चा है जो थॉमस और चेस के अनुसार कोई बच्चा है जो नींद और खाने में बहुत अनियमित है, मतलब अनकंट्रोल है, जो परिवर्तन का विरोध करता है। किस चीज़ का विरोध करता है? परिवर्तन का विरोध करता है और ऋणात्मक रूप से चिल्लाता है, उसे डैश बच्चे को लेबल दिया जाता है। किस चीज़ का लेबल दिया जाता है बताइए आप? आसान, कठिन, स्लो टू वार्म अप या निगेटिव। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें बताइए, और चेक कीजिए आपका उत्तर क्या होगा। इसमें हमारा सही उत्तर है डिफ़िकल्ट, कठिन बच्चे का लेबल दिया जाता है, ठीक है, कठिन बच्चे का लेबल दिया जाता है। किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप किशोर अवस्था आपने पढ़ी होंगी, तो आप बताइए कि किशोर अवस्था तो कौन सा गलत है। यह यौन अवस्था की शुरुआत के साथ शुरू होता है। क्या ये यौन अवस्था के शुरू होने से ही शुरू हो जाता है? ठीक है, ये एक ऐसा समय है जिसके दौरान युवा व्यक्ति अब ना तो एक बच्चा है लेकिन अभी तक वयस्क भी नहीं हुआ है। ये तब समाप्त होता है जब ये यौन पूर्ण हो जाता है या फिर यह स्वयं के विचारों के साथ व्यस्तता का समय है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा बताइए आप? पूछा है कौन सा गलत है, मतलब फॉल्स बताना है इसमें। इसमें 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत वाला कौन सा है इसमें बताइए आप? ये तब समाप्त होता है जब यौवन पूर्ण हो जाता है। यौवन क्या होता है? ये तब समाप्त होता है जब यौवन पूर्ण हो जाता है। ये क्या कथन हमारा गलत है? ये क्या कथन हमारा गलत है? बाकी सब हमारे किशोरावस्था के बारे में सभी सही कथन हैं। चलते आगे बढ़ते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी शब्द प्रणाली अद्वितीय और संरक्षित होने की भावना को दर्शाती है? औपचारिक संचालन, काल्पनिक, दार्शनिक, व्यक्तिगत कथाएं या यौवन। तो आप अपना उत्तर बता दीजिए, आपका उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप अपने सभी जितने प्रश्न कराएं उनका टोटल करके अपना स्कोर बता दीजिएगा कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है इसमें, ठीक है, आप सभी लोगों से। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्रश्न मिल जाएं। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में रिकॉल होंगी ये सारी चीज़ें, और आपकी एक इमेज बन जाएगी कि हाँ कि ये प्रश्न हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है या कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना है। तो आपको क्या माइंड रिमाइंड कर देगा, उस चीज़ को रिकॉल कर देगा और आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वें का सही आंसर क्या हमारा? व्यक्तिगत कथाएं। क्या है इसका आंसर? व्यक्तिगत कथाएं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस उम्र में शिशु बिना समर्थन के बैठ सकते हैं? मतलब किस उम्र में शिशु जो होते हैं वो बिना समर्थन के बैठ सकते हैं? 3 मंथ में, 6 मंथ में, 8 मंथ में, 12 मंथ में। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा 6 महीने में शिशु क्या होते हैं हमारे? बैठ सकते हैं, बिना समर्थन के बैठ सकते हैं। बिना समर्थन के बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 5 साल की उम्र तक मस्तिष्क अपने वयस्क वजन का प्रतिशत होता है। कितने प्रतिशत होता है 5 साल की अवस्था में? ठीक है, 5 साल की उम्र तक मस्तिष्क अपने वयस्क वजन का कित प्रतिशत होता है? तो बताइए कितने होता है? बाय द एज ऑफ 5 द ब्रेन इज एट परसेंटेज ऑफ इट्स एडल्ट वेट। बताइए 25, 50, 90 या 100? सही आंसर क्या है इसका? 90। कितना प्रतिशत होता है? 90%। कितना परसेंट? 90%, ठीक है। 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90%। आगे बढ़ते, देखना और सुनना
डैश की उम्र से शुरू हो जाता है। मतलब देखना और सुनना किस उम्र से शुरू हो जाता है ये बताना आपको। क्या ये 20s की उम्र से शुरू हो जाता है, 30s की उम्र से शुरू हो जाता है, या 40s की या 50s की। ठीक है, तो बताइए देखना और सुनना किस उम्र में शुरू हो जाता है। विजन एंड हियरिंग बीइंग टू डिक्लाइन इन द 20s, 30s, 40s या 50s। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा 30। ठीक है, 30 30 की उम्र में शुरू हो जाता है देखना और सुनना। 30 की उम्र में शुरू हो जाता है देखना और सुनना। ठीक है, 30 की उम्र का मतलब है यहाँ पे 30 वीक होगा। ठीक है, 30 वीक होगा शायद, क्योंकि प्रश्न में ये शायद, हाँ इसी तरीके का यही प्रश्न है, लेकिन चलो इस प्रश्न को मैं देखता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। In the dash reflex, the baby move its head toward any light touch to its face। मतलब प्रतिक्षेप में बच्चे अपने सिर को उसके चेहरे पर पर हुए किसी भी हल्के स्पर्श की ओर ले जा पाता है। तो किसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप? चूसना होगा, चौंकना होगा, पक्ष होगा या ग्रैस्पिंग होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हमारा पक्ष, रूटिंग। क्या हमारा? रूटिंग। मतलब कहना क्या चाहता है कि रूटिंग पक्ष प्रतिक्षेप में बच्चे अपने सिर को उसके चेहरे पर हुए किसी भी हल्के स्पर्श की ओर ले जा पाता है। ठीक है, मतलब किसी ने अगर हल्का सा टच किया बच्चे को तो क्या उस ओर खींचा चला जाता है। ठीक है, उस ओर खींचा चला जाता है। तो यही इसमें बताने की बात है बस। आइए फिर कहते हैं, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम हो तो। अगर किसी भी विकास क्षेत्र में बच्चे की कम क्षमता है तो वो क्या होगा? वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। उसके सर्वांगीण विकास को मतलब जो संपूर्ण विकास उसको प्रभावित नहीं करता। इसका अर्थ है विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलम्ब, अभी नेगेटिव हो गया, विकास के सभी क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है, उसका बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नहीं आ गया। ठीक है, मतलब इसमें पूछ किया जाए कि किसी भी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम है तो, मतलब अगर बच्चे की क्षमता कम है तो हम पॉजिटिव वाला, सबसे पॉजिटिव वाला देखेंगे, सबसे पॉजिटिव वाला इसका उत्तर देखेंगे। तो भाई सबसे क्या किया, अगर बच्चे की क्षमता कम है तो वो क्या करेगा? सभी चीज़ों को उसको प्रभावित करेगा, किसी एक चीज़ पर नहीं करेगा। तो पहला उत्तर क्या इसका आंसर? क्योंकि सर्वांगीण सभी है तो सभी को विकास का प्रभावित नहीं करता, मतलब नहीं करता है। ये चीज़ क्या है हमारा? नहीं करता है, क्योंकि वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। और किसी भी क्षेत्र में यहाँ क्या विशेष की बात आ गई, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष में बच्चे की क्षमता कम है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भाई उसकी क्षमता कम है। सपोज करो कोई भी व्यक्ति है, वो खेलने में कमज़ोर है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास पर कोई ज़्यादा इफेक्ट थोड़ी ना होगा। भाई कोई अपने फील्ड में मान लो कोई लिखने में कमज़ोर है, लेकिन उसको समझने में उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके जो विचार की क्षमता वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि अपने जो उसका सर्वांगीण विकास होगा वो प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, मानव विकास, ये सभी बच्चों का उत्तर इसका आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सीटेट फर्स्ट पेपर 2014 में आया हुआ है। ठीक है तो इसका आंसर क्या? मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अपमाननीय या फिर अमापनीय है, कुछ सीमा तक अमापनीय या मात्रात्मक या गुणात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या बताइए आप? तो इसका सही उत्तर हमारा डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा नहीं करेगा बताइए आप? सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियाकलाप या भाषा? कौन सा इसका सही उत्तर है बताइए आप? तो इसका सही उत्तर है हमारा भाषा। इसका सही उत्तर क्या? भाषा। भाषा इसको क्या करेगी? प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है,
इसका बताइए विकास जो होता है वो कहाँ से किस की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हमारा 26 का हमारा सही उत्तर क्या है? ए। क्या हमारा ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्यों के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है किससे बताइए? अपना उत्तर दीजिए। संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। उत्तर दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर क्या हमारा? सी, संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेदनात्मक विकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास की सिरा पदभिमुख, ठीक है, दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सिर से पैर की ओर, ग्रामीण क्षेत्र शहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। बताइए तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है? बताइए इसका सही उत्तर सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर है ये, सिर से पैर की ओर। सिर पदभिमुखी, सिर से पैर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? बताइए इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ये सभी लोग आंसर देंगे इसका, सभी लोगों का आंसर करेक्ट आना चाहिए। इसका आंसर क्या है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनियोग क्रियाएं की वजह से जटिल होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन और दंड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हमारा? ए, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनोन्योग क्रिया की वजह से घटित होता है। ये क्या विकास, बाल विकास का सिद्धांत है। पूछा है इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। बाल विकास का सिद्धांत पूछा इनमें से कौन सा है? ये सभी नहीं हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या? ए। इसका सही उत्तर क्या हमारा? ए। आगे बढ़ते। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो इसका सही उत्तर क्या हमारा? सही उत्तर हमारा प्रतिवर्ती। क्या हमारा सही उत्तर? प्रतिवर्ती। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? प्रतिवर्ती। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न में से अपने प्रश्न यहाँ पर जितने भी सही हुए हैं आपके, चाहे 4, 5, 3, 6, 8, 10, 12 जितने भी आपके ठीक हुए हैं, अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताना। ठीक है, आगे ऐसे अनेक प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे मनोविज्ञान में, ताकि आपका जो मनोविज्ञान है वो पूर्ण रूप से एकदम अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न बन जाए तो आपके सामने वो आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।